जय श्री राम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो अयोध्या से आपको आमंत्रण आया है उसमें आपको चावल प्राप्त हुए हैं, ध्वजा प्राप्त हुई है और कार्ड प्राप्त हुआ है। और जो दीपक जलाना है, ज्योति जो जलाना है हमें 22 जनवरी को, उसे हमें कैसे जलाना चाहिए और कहाँ पर जलाना चाहिए और पूजा हमें कैसे करनी चाहिए 22 जनवरी को, ये सब हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आमंत्रण में आपको चावल मिले हैं और यदि आपको चावल नहीं मिले हैं, वैसे तो सभी तक ये आमंत्रण पहुंच गया है, परंतु यदि आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है और यदि प्राप्त हो गया है तो क्या करना है, ये हम दोनों विषयों में जानेंगे। तो यदि आपको चावल प्राप्त हो गया है तो आपको 22 जनवरी के दिन इसे बहुत ही ध्यान से जो है तो कहाँ कहाँ रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो चावल प्राप्त हुआ है, ये जो आमंत्रण प्राप्त हुआ है, ये भगवान राम जी का आशीर्वाद है। भगवान राम जी आपके घर में चावल के रूप में, आमंत्रण के रूप में पधारे हैं। तो आपको ये जो आमंत्रण आया है तो इसे भगवान का स्वरूप ही मानना है और उसी तरह पूजन करना है। और साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे आपको कार्ड प्राप्त हुआ हो या ध्वजा प्राप्त हुआ हो, इसे साधारण ना समझें। ये भगवान का आशीर्वाद है। भगवान श्री राम और जानकी आपके घर में पधारे हैं, जो कि भगवान नारायण माता लक्ष्मी के रूप में भी आपके घर में पधारे हुए हैं। और भगवान की कृपा जिसे प्राप्त हो जाए उसे और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता है। और हमारे जीवन में बहुत सारे दुख समस्याएं होती हैं, और यदि भगवान जी का आशीर्वाद राम जी का प्राप्त हो जाए तो सभी समस्याएं हमारे जीवन से दूर हो सकती हैं। तो ये जो भगवान की सेवा करनी है, ज्योति जलानी है, और ये आमंत्रण का जो चावल है इसका बहुत महत्व है। और यदि आपने सही ढंग से और सही जगह इसे रखा, सही यूज किया, तो आपकी समस्याएं भगवान की कृपा से दूर हो सकती हैं। तो ये चावल को आपको संभाल के रखना है 22 जनवरी के लिए। और जब 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में राम प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में, तो उस समय आपको पूजा की विधि भी वहाँ पर बताई जाएगी। तो जैसे जैसे आपको पूजा की विधि बताई जाए उसी तरह आपको भी अब टीवी में हर जगह, मोबाइल में हर जगह दिखाया जाएगा, तो आपको भी करना है। और उससे पहले आपको तैयारी कर लेनी है कि आप अपने घर में, वैसे भी आपके पास कोई फोटो होगी राम जी दरबार की, या आपके पास मूर्ति है तो बहुत ही सुंदर है, फोटो मूर्ति जो भी हो। और यदि नहीं है तो आप ला सकते हैं, अभी समय है तो आप ला लें। और 22 जनवरी के दिन भगवान को, जैसे हम दीपावली में पूजन करते हैं उसी तरह भगवान राम जी को प्रतिष्ठा करें, भगवान को बिठाएं। नीचे कोई लाल यदि कपड़ा हो या पीला हो, कोई भी स्वच्छ नया कपड़ा हो, उसे आप रख सकते हैं और उसके ऊपर भगवान राम को बिठा दे। और भी जो आपके घर में भगवान हैं उनको भी बिठा दे। और यदि आपके घर में जैसे मंदिर है वहाँ पर भी भगवान बैठे हैं, तो जो नीचे वस्त्र आप बिछाते हैं उसे नया वस्त्र लाएं और बिछाएं। और फिर भगवान की, जैसे आप दीपावली में पूजन करते हैं, स्नान आदि, पंचामृत से स्नान हो गया, या हर तरह से जैसे भी आप दीपावली में पूजन करते हैं उसी तरह आपको पूजन करना है। और राम जी की पूजा में खासकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी जरूर चढ़ाएं भगवान राम को, और तुलसी अर्चन भी कर सकते हैं, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके भोग में तुलसी जरूर डालें। बाकी आपको साधारण विधि यही है कि यदि मूर्ति है तो उनको स्नान कराइए, जल, पंचामृत, दूध, दही जो भी आपके पास उपलब्ध हो, और स्नान कराने के बाद उनको जो है तो चंदन लगाइए, फूल चढ़ाइए, तुलसी चढ़ाइए, आरती करिए। बाकी आपको प्रतिष्ठा वीडियो के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से
देखने को मिलेगी ही। अब हम समझते हैं इस चावल को क्या करना है। तो ये जो चावल है, तो सबसे पहले आपको ये चावल भगवान राम जी को 22 जनवरी को अर्पण करना। जब आप पूजन कर लेंगे तो इस चावल को भगवान राम जी को चरणों में अर्पण कर देना है और फिर वहाँ से थोड़ा चावल वहाँ रहने देना है। चाहे आपको जैसे 2-4 दाने जितने भी मिले हों तो उन्हें थोड़ा सा भगवान राम जी के पास रहने देना है। बाकी चावल आपको उठा लेना है और आपके पास यदि कोई लाल कपड़ा हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो थैली में या किसी भी तरह कोई भी कपड़ा हो जो शुद्ध हो उसमें आप बांध के, यदि लाल कपड़ा मिले तो ज़्यादा अच्छा है, और उसे फिर आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। जहाँ पर आप पैसे रखते हैं तिजोरी में, अलमारी में, वहाँ पर आप रख सकते हैं। फिर बाकी चावल आपको अपने किचन में, रसोई घर में रखना है। और इसके अलावा यदि आपका अन्न भंडार है तो अन्न भंडार में भी ये चावल आप रख सकते हैं। इसके अलावा ये चावल यदि आपका ऑफिस है, व्यापार है, वहाँ भी आप तिजोरी में रख सकते हैं। और दुकान हो, जो भी जहाँ भी आपका व्यापार हो, कार्य क्षेत्र हो, वहाँ पर ये चावल आप सुरक्षित किसी कपड़े में बांध के या थैली में बांध के आप इसे रख सकते हैं। इसको रखने से आपके हमेशा जीवन में भगवान राम की कृपा बनी रहेगी, माता जानकी की कृपा बनी रहेगी। सीता माता और राम जी की कृपा से आपके हमेशा धन के भंडार भरे रहेंगे और आपकी समस्याएं दूर होती रहेंगी। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि जैसे किचन में चावल रखेंगे तो पता चला कि वो फिर कहीं गुम जाए, तो ऐसा नहीं, उन्हें सुरक्षित रखें। जहाँ भी रख रहे हैं ध्यान से हमेशा रखें। और जो ध्वजा आपको प्राप्त हुई है तो उस ध्वजा को आपको अपने मंदिर में, घर के मंदिर में लगा लेना है। या जैसे बहुत लोग दीवार में भी फोटो लगा के रखते हैं, तो उन लोगों को अपने घर में जहाँ पर फोटो आप लगाए हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ध्वजा को लगा देना है और हमेशा स्वच्छ रखें, सुरक्षित रखें, जिससे भगवान की कृपा से और ध्वजा लगाने से तो कई वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं, बहुत तरह की समस्याएं दूर होती हैं। और जैसे ध्वजा हमेशा फहराता रहता है उसी तरह हमारे जीवन में हम भी आगे बढ़ते रहते हैं और हमारे जीवन से सभी समस्याएं दूर होती रहती हैं। तो ये जो राम जी का स्वरूप में आपको ध्वजा प्राप्त हुई है और जो कार्ड प्राप्त हुआ है, तो उस कार्ड को भी आप अपने मंदिर में या कहीं सुरक्षित जगह में रखें, उसे फेंके नहीं, कहीं ऐसे ना रख दें जिससे वो खराब हो जाए या फेंका जाए कहीं, तो ऐसा ना करें। अच्छी जगह में या तो मंदिर में रख सकते हैं या कहीं सुरक्षित जगह में रखें, क्योंकि ये भगवान के स्वरूप में ही सब कुछ आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। क्योंकि वहाँ सभी को जाना अभी 22 तारीख को संभव नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनुरोध किया है कि सभी लोग दर्शन करने जरूर आएँ, परंतु बाद में फिर जैसे जैसे आपको मौका मिले तो आएँ। तो 22 जनवरी को जाना संभव नहीं है, परंतु सभी तक भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा दीप की हम जानकारी ले लेते हैं। तो दीप की जो पंच ज्योति जलाना है, 5 दिए जलाना है, ज्योति जो जलाना है राम जी के लिए, तो इसमें आपको 5 दिए जलाना है कम से कम। और ये घी के हों तो ज़्यादा अच्छा है, यदि आपके पास घी उपलब्ध हो, देसी घी और गाय का घी हो तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आपके पास तिल का तेल हो या फिर जो भी तेल आपके पास उपलब्ध हो। वैसे तो कोशिश करें कि घी तो आसानी से मिल ही जाता है हमारे भारत में, या आप कहीं भी हैं तो घी तो हर जगह मिल जाता है, नहीं तो तिल का तेल मिल ही जाएगा, तो उसे डालना है। और दिया जो है तो कोशिश करें यदि मिट्टी का दिया मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम दीपावली में भी जैसे मिट्टी के दिए यूज करते हैं। यदि मिट्टी की दिया नहीं मिल रही है तो फिर जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे जलाएं, उसे तो साधारणतः मिल ही जाएंगे। तो एक दिया जो है मंदिर में ही जलाना है और दूसरा दिया भी मंदिर में ही जलाना है, परंतु उसे हमें भगवान राम जो अयोध्या में विराजमान होंगे, रामलला, तो उनके नाम से मंदिर में जलाना है। और ऐसी भावना करना है कि आप भगवान
कि अयोध्या धाम में पहुंच गए हैं और भगवान के सामने दिया जला रहे हैं, और एक जो दूसरा पहले हमने जलाया था मंदिर में, वो जो आप पूजा करेंगे यहाँ पर इसके निमित्त जलाएंगे। और तीसरा दिया आपको अपने किचन में, रसोई घर में जलाना है, और जो बाकी 2 दिया बचेंगे उन्हें आप अपने दरवाजे में दोनों साइड जला सकते हैं। इसके अलावा और भी दिया आपको यदि मिल सके तो लाएं, और जैसे दीपावली में पूरे घरों में हर जगह जलाते हैं तो उसे जलाएं पूरे घर में, यमदीप आदि सभी आप जला सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। जय सिया राम।